अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली रसोई। अच्छा चलता हूं माँ। तभी गोपाल को भूखे जाता देखकर कौशल्या ने कहा, गोपाल बेटा, कुछ खाकर तो जा, ऐसे भूखे पेट जाएगा, दिन भर काम करना है। और रेवती बहू, आज तूने रोटी भी नहीं बांधी। तभी गरीबी भरी हिचक से रेवती ने कहा, माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, आटा चावल दोनों खत्म है। अरे रहने दो ना माँ, वैसे भी आज मुझे भूख नहीं है, चलता हूं। ये कहानी है गरीब गोपाल के घर की, जिसमें बूढ़े माँ बाप, बहन भाभी और एक बच्चा, इतने बड़े परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी एक अकेले गोपाल के कंधे पर है। जिसमें हर दिन की सबसे बड़ी आफत है काम मिलना। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर का चूल्हा जलता है, वरना गरीब अवस्था के चलते भूखे रहना पड़ता है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा, घर में खाना नहीं है। घर की बदहाली को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी गरीबी क्यों है हमारे घर में भगवान, कि हमारे पास इस छोटे से बच्चे को भी देने को एक रोटी नहीं है। अरे ऊपर वाले का खेल है कौशल्या, किसी किसी को वो छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को एक रोटी भी नहीं देता। इतने में पड़ोसन पद्मा थाली भरकर पकवान, जिसमें मटर, पनीर, पूरी, खीर, हलवा और बहुत कुछ सजाकर लाती है। अरे कौशल्या, अंदर है क्या? अरे पद्मा बहन जी, आप, ये पकवान लाई हूँ। कल मेरे घर बहू आई है ना, तो आज उसकी पहली रसोई थी, ये ले। पद्मा गरीब कौशल्या के घर में ढेर सारे पकवान देके चली जाती है। गरीब कौशल्या सबको हिस्सा बांट देती है। रेवती बहू, ये 2 पूरी और तरकारी गोपाल के लिए बचा कर रख। सब खुश होकर पकवान खाने लगते हैं। अजी, जब भी किसी के घर में बहू आती है तो पहली रसोई का खाना वो हमको भिजवाते हैं, तो गुजारा चल जाता है। जब गोपाल की दुल्हन आएगी तो वो भी पहली रसोई बनाएगी ना। मैं तो उस दिन की बात जो रहा हूं कौशल्या, जब बहू आएगी तो मैं उसके हाथों से पहली रसोई में आलू पूरी बनवाऊंगा। और मैं मावा मखाने डालकर खीर बनवाऊंगी। बेचारे गरीब ससुराल वालों के मन में बहुत सी आशाएं लगी थी। उसी शाम, भाभी जरा मेरा ये शर्ट धो देना, मैला हो गया है। जी देवर जी। तभी शर्ट की पॉकेट में से एक तस्वीर गिरती है, जो सब देख लेते हैं, और कौशल्या शादी की बात छेड़ देती है। गोपाल बेटा, जब तूने बहू ढूंढ ली है तो फिर देरी किस बात की है, बहू को ले आते हैं। शादी की बात सुनकर गोपाल व्यथित भाव से कहता है, नहीं माँ, इस बुढ़ापे की दहलीज में जब मैं तुम्हें बाबूजी को 2 रोटी भी ढंग से नहीं दे पा रहा, अभी छोटी की भी शादी करनी है, जगिया को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जब मैं इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा, मैं उसे क्या खुशी दूंगा। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करूं। और ये मेरे मालिक की बेटी है, गलती से मुझ गरीब से दिल लगा बैठी है। गोपाल, ये ईश्वर का संजोग है, क्योंकि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। और रही बात बहू की, तो जब वो आएगी तो 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी उसे भी खिलाने से नहीं जाएंगे। अगले दिन कौशल्या का गरीब परिवार रिश्ता लेके अनुपमा के घर आते हैं, जहां पिता वीर सहाय ने कहा, देखिए बहन जी, गोपाल मेहनती लड़का और खुददार भी है, इसलिए मुझे गोपाल पसंद है। मगर अनुपमा को मैंने फूलों की तरह पाला है। आप लोगों की मदद समझकर हमसे कुछ पैसे ले लीजिएगा बस। अरे नहीं भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी हम गरीबों की झोली में डाल दीजिए बस। दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मेरे ससुराल वाले रहेंगे मैं भी वहीं रह लूंगी। अनुपमा के इस कथन ने न सिर्फ उसके होने वाले गरीब ससुराल वालों को, बल्कि मायके वालों को भी प्रभावित किया। पर अनुपमा की असल परीक्षा अभी बाकी थी। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी गोपाल से हो जाती है और वो अपने बाबुल का अमीर घर छोड़कर विदा होकर गरीब ससुराल में आ जाती है, जो कि फूस और मिट्टी की बनी कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां उसके गरीब ससुराल वालों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। नंद ने उसके स्वागत में फूल बिछा दिए। आइए भाभी, आपने अपने अमीर मायके में फूलों की तरह जिंदगी जी है, इसलिए ये फूल आपके लिए। तो सास ने अनुपमा की आरती उतारी। अपने गरीब ससुराल वालों से इतना मान सम्मान पाकर अनुपमा की आंखें भर आईं। तभी जगिया ने लालसा भरे मन से कहा, माँ, बुआ, दादी माँ, कल तो चाची का भी इस घर में पहला दिन है, तो वो भी हमारे लिए पहली रसोई बनाएंगी।
बोलो ना बुआ। हाँ जगिया, कल हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। सब सोने चले गए। अनुपमा कमरे में चली गई। अगले दिन अनुपमा पहली रसोई के लिए जल्दी उठकर घर द्वार साफ करके चूल्हा लीप लिया। सारा काम खत्म हो गया, जल्दी से नहा धोकर आ जाती हूँ। अनुपमा जैसे नहाने जाती है तभी कौशल्या रसोई में आके देखती है कि सब डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, ये तो बड़ी दुविधा हो गई। आज बहू की पहली रसोई है और रसोई में अनाज का एक दाना नहीं। पड़ोस में से थोड़ा राशन मांग कर ले आती हूँ। इसी आस में कौशल्या पड़ोस की रहने वाली पद्मा के पास आती है और ताला लगा देखकर लाचार होकर दूसरे बड़े बंगले में रहने वाली कामिनी के घर आ जाती है, जहां उसके नौकर चाकर घी में पकवान बना रहे थे। नमस्ते कामिनी जी, थोड़ी मदद चाहिए थी। हैं, तुम गरीब, हम अमीरों से कुछ ना कुछ लेने ही आते हो। चल बता। कामिनी के दिए ताने से रुसवा होके भी कौशल्या आंसुओं से उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, जी वो मेरे घर नई नवेली बहू आई है, आज उसकी पहली रसोई है, थोड़ा राशन दे दीजिए। हम गरीब ससुराल वालों की इज्जत रह जाएगी। मैंने तुम गरीबों का कर्जा थोड़ी लिया है, चल भाग यहाँ से। तुम जैसों की औकात नमक रोटी की ही है। कामिनी कौशल्या को दुत्कार कर भगा देती है। उधर अनुपमा का पूरा ससुराल, ससुर, नंद, जेठानी, जगिया सब खाली थाली लिए हुए टकटकी लगाए रसोई की ओर देखे जा रहे थे। वहीं एक एक करके गरीब बहू अनुपमा डबडबाई आंखों से सब डिब्बे देखती है। हे भगवान, क्या बनाऊं? पहली रसोई में कुछ भी नहीं है, सब थाली लेकर बैठे हैं, क्या खिलाऊंगी उन्हें? रोते हुए गरीब अनुपमा अपने अमीर मायके के दिनों को याद करने लगती है, जहां खाने की मेज पर तरह तरह का खाना सजा था। तभी पिता वीर ने कहा, अरे अनुपमा बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? सारा खाना तुम्हारी पसंद का है। ये दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, आलू, नान, पुलाव, ये सब तुम्हें तो बहुत भाता है ना? तभी नखरे दिखाती हुई अनुपमा ने कहा, नहीं डैडी, आज मेरा ये सब खाने को मन नहीं है। माँ, मुझे कुछ और खाना है। क्या खाऊं क्या खाऊं? हाँ, मुझे छोले और मिक्स वेज खाना है और तंदूरी रोटी भी। बस इतना सा? बेटा अभी बन जाएगा। अनुपमा के ऑर्डर देते नौकर चाकर उसकी फरमाइश का खाना बनाकर ले आते हैं, जिसमें वो थोड़ा सा खाकर छोड़ देती है। अपने गुजरे अमीर मायके के दिनों को याद कर अनुपमा रोते हुए बोली, ये गरीब अमीर की रसोई में कितना फर्क है। गरीब लोगों को अच्छा खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। देखती हूँ इन डिब्बों में थोड़ा थोड़ा आटा लगा है और गुड़ का भी एक ढेला है, इसे घोलकर मीठी रोटी बना देती हूँ। गरीबी में जुगाड़ लगाकर थोड़े से में अनुपमा मीठी रोटी बनाती है, जो कि 4 ही बनती हैं। वो सबकी थाली में आधा आधा परोसती है। ये हालत देख उसका दिल भर आता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पहली रसोई में भी अपने ससुराल वालों को कुछ अच्छा नहीं खिला पाई। तभी रामू उस आधी रोटी को तोड़कर कई टुकड़े कर लेता है और अपनी बेबसी को छिपाते हुए बोला, अरे बहू, तूने तो हमारी थाली में 56 भोग बना दिया है। ये देख, ये मटर पनीर, ये खीर, ये हलवा, ये पूरी, अरे सब तो है। हाँ बहू, और असली गृहिणी वही है जो थोड़े में भी परिवार को खिला सके, और वो गुण तुझ में है। इस तरह गरीब बहू की ससुराल में पहली रसोई बनती है। जैसे तैसे कुछ दिन यूं ही कठिनाई भरे बीतते हैं। कभी खाना बनता तो कभी नहीं। तभी अनुपमा ने कहा, माँ जी, बाबूजी, एक अकेले गोपाल जी के कमाने से घर नहीं चलेगा। अगर कमाने वाला एक और खाने वाले अनेक हों तो यही कठिनाई होती है। पर अगर परिवार में हर व्यक्ति कमाए तो गृहस्थी ठीक से चल पाती है। मैं भी काम करना चाहती हूँ ताकि उनका थोड़ा हाथ बटा सकूं। ठीक है बहू, हमें कोई हर्ज नहीं है। भाभी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। और मैं भी देवरानी जी, आखिर ये हमारा भी परिवार है। अनुपमा के साथ उसकी नंद और जेठानी भी काम करती है और सास कौशल्या घर संभालती है, जिससे अब उनका घर अच्छे तौर पर चलने लगता है। अब अनुपमा को गरीबी के चलते हाथ खींचकर नहीं चलना पड़ता। एक दूसरे का सुख दुख बांटकर चलने को ही परिवार कहा जाता है। आखिर में परिस्थिति ठीक हो जाने के बाद अनुपमा अपने गरीब ससुराल वालों के लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाकर पहली रसोई की रीति को दोबारा पूरा करके उसे पूरा निभाती है।